बेगूसराय में सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर भ्रष्टाचार को लेकर महागठबंधन पर जमकर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि विपक्ष का महागठबंधन नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का महागठबंधन हो गया है। ये सब जेल जाने के डर से नरेंद्र मोदी के विरोध में किया जा रहा है। आज महागठबंधन नहीं घमंडिया गठबंधन कहिए, घमंडिया महागठबंधन है। इस घमंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है। गांधी परिवार सोनिया गांधी प्रियंका गांधी को बताना चाहिए कि धीरज साहू के पैसे कहां जा रहे थे, चुनाव के लिए जा रहे थे। इसके अलावा 3 राज्यों में भाजपा की जीत को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि इस देश में कहीं भी घमंडिया गठबंधन को वोट नहीं है। वोट जनता के पास है और जनता मोदी जी के साथ है। कांग्रेस के सांसद के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुआ है। अरविंद केजरीवाल के कई मंत्री जेल में बंद हैं। ममता बनर्जी के कई नेता भ्रष्टाचार के आतंक में डूबे हुए हैं। ये सभी भ्रष्टाचारियों की जमात है। इसके अलावा तेलंगाना के सीएम रेड्डी की तरफ से बिहार के डीएनए पर सवाल उठाने को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत को गौमूत्र का देश कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे उत्तर दक्षिण के बीच बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश के आने को संतों ने इसको एकजुट करने का काम किया है, लेकिन ये घमंडिया गठबंधन वाले लोग दक्षिण भारत उत्तर भारत करने में लगे हुए हैं। रेड्डी ने कहा कि बिहार के डीएनए का अपमान किया है, लेकिन ना तो लालू जी का जुबान खुल रहा है, ना ही नीतीश कुमार कुछ बोल पा रहे हैं। इन लोगों के मुंह में बर्फ जमा हुआ है, जो बोल नहीं पा रहे हैं। बिहार का अपमान लालू यादव सहे, नीतीश कुमार सहे, लेकिन भाजपा नहीं सहेगी। इसके साथ ही महुआ मैत्रेयी के सांसद सदस्यता जाने पर कहा कि सोमनाथ चटर्जी के समय 10 सांसदों का पैसा लेने के आरोप में सदस्यता गई है। आज साक्ष्य के आधार पर इनकी सदस्यता गई है। आज महागठबंधन नहीं घमंडिया कहिए, घमंडिया गठबंधन जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस सहित तमाम घमंडिया का जुबान बंद है। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सभी की जुबान बंद है। धीरज साहू के पैसे कहां जा रहे थे? किस चुनाव के लिए? मोदी को हराने के लिए था क्या? ये पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं घमंडिया गठबंधन की ओर से मोदी को हराने के लिए। लेकिन मोदी जी का भी संकल्प है कि जब तक हम रहेंगे भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसते रहेंगे, चाहे कितना भी बड़ा ताकत क्यों न हो। आज उसी का परिणाम है कि धीरज साहू के घर से पैसा निकला। ममता बनर्जी के मंत्री जेल में हैं, ये केजरीवाल के मंत्री जेल में हैं, कांग्रेस के लोग तबाह हैं। ये साफ जाहिर होता है कि ये लोग भ्रष्टाचार के दलदल में हैं, जब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इनकी जुबान नहीं खुलती है। महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का नैतिक ताकत नहीं है। सदन में सोमनाथ दादा ने जब अध्यक्ष थे, 10 सांसदों को पैसा लेने के आरोप में बर्खास्त कर चुके हैं। इनका भी पैसा लेने के आरोप में इनको वहां से सदस्यता गया है और उसमें एफिडेविट भारत के कॉन्सुलेट के सामने दिया गया है। आज देश के कानून में ऐसा बदलाव आया है कि कानून में अब एफिडेविट देने का प्रावधान है और आज साक्ष्य के आधार पर उनकी सदस्यता गई है। उत्तर भारतीयों को, हिंदी भाषी को गौमूत्र का देश कहा जाता है, राज्य कहा जाता है। उत्तर दक्षिण में बांटने की कोशिश करते हैं। जिस शंकराचार्य जी ने पूरे देश को एक करने का काम किया, आज महागठबंधन घमंडिया आज दक्षिण भारत उत्तर भारत में देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। वहीं कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेड्डी ने बिहारियों के डीएनए को अपमान किया, लेकिन न लालू जी की जुबान खुल रही है,
ने नीतीश कुमार की जुबान खुल रही है। 2010 में मोदी जी के खिलाफ डीएनए की परीक्षा दे रहे थे, नाखून भिजवा रहे थे। आज क्या हो गया? अब सांप छू गया है, लोगों के मुंह में बर्फ जम गया है। बिहार का अपमान नीतीश कुमार सहें, लालू यादव सहें, लेकिन कांग्रेस और लालू यादव सबको जवाब देना होगा कि बिहार के अपमान पर चुप क्यों।